देहरादून में महिला मंगल दलों और युवा मंगल दलों से सीएम धामी करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री आवास से संवाद कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से कार्यक्रम होगा शुरू। हल्द्वानी में विकास प्राधिकरण की टीम ने विवादित संत रामपाल का आश्रम सील किया। आवासीय बिल्डिंग में आश्रम चलाने का मामला, कई अवैध गतिविधियों को भी शिकायत। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई का काश्तकारों ने जताया विरोध। नायब तहसीलदार धनीराम के नेतृत्व में कार्रवाई। उत्तराखंड में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। 18 मई से तेज बारिश की चेतावनी, तेज आंधी का भी येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विवादित संत रामपाल का आश्रम सील हो गया। आवासीय बिल्डिंग में चल रहा था यह आश्रम, जो अब सील कर दिया गया। कई अवैध गतिविधियों की इसमें शिकायत दर्ज की गई थी। डहरिया इलाके में यह आश्रम संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद अब ये सील कर दिया गया है। तो आवासीय बिल्डिंग में ये पूरा आश्रम चल रहा था, लेकिन वहां से कई तरह की शिकायतें आई, कई अवैध गतिविधियों की वहां से शिकायतें मिली। उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया और इस आश्रम को सील कर दिया गया। तो आपको बता दें कि विवादित संत रामपाल का ये आश्रम था, जिसे अब सील कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि आवासीय बिल्डिंग में ये आश्रम को संचालित किया जा रहा था। कई अवैध गतिविधियों की यहाँ से पहले भी शिकायतें दर्ज की गई थी। ये दहरिया स्थित एक भवन है, जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवासीय मानचित्र के रूप में स्वीकृति इसको कराया गया है। और ये शिकायत मिली थी कि इसका उपयोग जो है असेंबली बिल्डिंग के तौर पे हो रहा है, और जो हमारे बायलॉज हैं उसके तहत असेंबली बिल्डिंग के लिए जो निर्धारित मानक हैं उसका ये पालन नहीं करता है। और उसमें जो कि पार्किंग के लिए अलग रूल्स हैं, रोड वाइडनिंग है, इसके अलावा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्लॉट साइज़ की, वो भी ये फुलफिल नहीं करता है। तो इसका पूर्व में चालान किया गया था और इसमें वाद भी दर्ज किया गया है। उसी क्रम में चूँकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और जन सुविधा के हिसाब से भी और जनहानि किसी प्रकार की ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और वायलेशन को देखते हुए इसको सीलिंग के ऑर्डर थे, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। तो आवासीय बिल्डिंग में यह आश्रम संचालित किया जा रहा था। तो संत रामपाल पहले भी विवादों में रह चुके हैं, इसके बाद अब ये सील कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में गरजा प्रशासन का बुलडोजर सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम ने सख्त कार्रवाई की है। बुलडोजर कार्रवाई का काश्तकारों ने विरोध भी जताया। तो वहीं नायब तहसीलदार धनीराम के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जहां सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो अतिक्रमण हटाने के लिए टीम अब सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है। तो बुलडोजर कार्रवाई का काश्तकारों ने इस दौरान विरोध भी किया। काश्तकार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन लगातार प्रशासन सख्त नजर आ रही है। तो अतिक्रमण हटाने के लिए टीम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन काश्तकारों ने इसका जमकर विरोध किया। काश्तकारों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इधर पे यहाँ पे इस तरीके। आगे बढ़ते हैं। निरंजन अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरनाथ गिरी को शरय दर्शन साधु समाज की अखिल भारतीय धर्मरक्षा समिति का प्रधान संरक्षक बनाया गया। हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित संतों की बैठक में फैसला लिया गया। संतों के 124 संप्रदाय वाला शरण दर्शन साधु समाज सभी 13 अखाड़ों में है। साधु संत देश और विदेश में सनातन धर्म का पताका फहरा रहे हैं। संतों ने विश्वास जताया कि स्वामी सोमेश्वरानंद के नेतृत्व में संत समाज हिंदू धर्म का पताका पूरे विश्व में फहराएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरी समिति के लेने के बाद जो है महाराज को सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस समिति में अपने को चुना है। ये साधु समाज, खरदर्शन समाज में सभी आ जाते हैं। सन्यासी, बैरागी, उदासी, अघोरी, नाथ, सभी समाज को एक साथ लेकर चलने की परिक्रमा को खड़ दर्शन कहते हैं। सभी मिले। समाज का एक कर्तव्य है कि देश में सनातन संस्कृति के लिए संस्कार, संस्कृति, अच्छी सोच, सोच विचार, सद्भावना, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द को घर घर तक भिजवाना, घर घर तक पहुँचाना, सभी भारतीयों से निवेदन करना
कि आप सनातन हैं, आप सनातन की गरिमा को समझें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए देवभूमि के अन्य धार्मिक स्थलों में लोगों का ध्यान खींचने के लिए पर्यटक विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। पर्यटक सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि चार धामों के रूट में कई ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं, जिसके बारे में लोगों को अभी जानकारी नहीं है। चार धाम के रूट में ऐसे कई ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के जो मंदिर है जो लोगों को पता नहीं, जैसे हम लेसर नोन डेस्टिनेशंस कहते हैं, हिडन जेम्स कहते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि हमारा कार्तिक स्वामी टेम्पल है हमारा जिमतोली में जो रुद्रप्रयाग जनपद में है, या हमारा जगन्नाथ टेम्पल है उत्तरकाशी के पास जो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पे पड़ता है। तो इन जो ऐसे जो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के जो मंदिर है, ऐसे जो डेस्टिनेशंस है, ऐसे जो रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण स्थल है, उनको भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देहरादून में भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक विजय को समर्पित यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ये साफ संदेश दिया है कि भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा। वहीं कांग्रेस ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में गरजे सीएम धामी। बेटी का अपमान करके दिखावा, कांग्रेस बोली। ऑपरेशन सिंदूर से दिखा सेना का पराक्रम, बोले धामी। कांग्रेस ने कहा कर्नल सोफिया पर क्यों अभद्र टिप्पणी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के खिलाफ की गई निर्णायक और साहसी कार्रवाई को नमन करते हुए देहरादून में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही हजारों की संख्या में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने लोगों से अपील की कि भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की इस ऐतिहासिक विजय को हर साल उत्सव के रूप में मनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद और उसके समर्थकों को ये साफ संदेश दिया कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है और इसीलिए देवभूमि सैन्य भूमि उत्तराखंड की ओर से वो देश के सैन्य बलों को बधाई देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जनसमुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के जरिए बीजेपी नेताओं ने देश के सैन्य बलों का आभार जताया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। देहरादून में विजय शाह का पुतला दहन कर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी एक ओर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की एक सरकार के कैबिनेट मंत्री देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिससे बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। वो सारा घटनाक्रम जिन्होंने देश और दुनिया के सामने रखा, उस कर्नल सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो आतंकवादियों की बहन है, वो पाकिस्तानियों की बहन है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तानियों को नंगा करने के लिए भेजा। इस प्रकार की अभद्र भाषा, इस प्रकार के आरोप, मैं समझता हूं कि अगर तिरंगा यात्रा आप दिल से निकाल रहे हो, तिरंगे का सम्मान करते हो, भारतीय सेना के लिए आपके दिल में छोटी सी भी जगह है, तो सबसे पहले विजय शाह को प्रधानमंत्री स्वयं
पहल करके उसको बर्खास्त करावें। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और भारतीय सेना की एक सशक्त छवि दुनिया के सामने पेश की है। वीर भूमि उत्तराखंड, जहां लगभग हर परिवार देश सेवा से जुड़ा है, वहां भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के जरिए देश के बहादुर सैन्य बलों का आभार जताया गया। हालांकि इस उत्साह के बीच मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के बयान ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका भी दे दिया। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तिरंगा सम्मान यात्रा के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश भर में सिंदूर सम्मान यात्रा आयोजित करने जा रही है, जिसके लिए प्रदेश भर की महिलाओं से आह्वान किया जाएगा कि सैनिकों के सम्मान में वे एकजुट होकर इस यात्रा में सहभागिता निभाएं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया था और उसमें कहीं न कहीं भारतीय जवानों का सबसे बड़ा योगदान था। उन्हीं के सम्मान के लिए अब बीजेपी सिंदूर सम्मान यात्रा आयोजित करने जा रही है। तो जल जीवन मिशन के तहत अब प्रदेश के जल स्रोतों की गुणवत्ता परखी जाएगी। इसके पीछे का मकसद प्रदेश के लोगों को साफ पानी मुहैया कराना है। जल जीवन मिशन के निदेशक विशाल मिश्रा ने कहा, मानसून से पहले और मानसून के बाद वाटर टेस्टिंग की जाएगी ताकि लोगों को साफ पानी मिले। जल जीवन मिशन के तहत अधूरी योजनाओं को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश हैं। मुख्य सचिव ने ये निर्देश जारी किए। विभाग ने 15,000 किलोमीटर की ड्राइंग पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दी है। 70,000 किलोमीटर ड्राइंग अपलोड करने का टारगेट विभाग को दिया गया है। आज जल जीवन मिशन के संदर्भ में एपेक्स जो शीर्ष हमारी कमेटी है माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जल जीवन मिशन का रिव्यू आज किया गया है और इसमें निर्देशित किया गया है कि दिसंबर 26 तक हम लोगों को अपनी जो भी अधूरी योजनाएं हैं उनको पूर्ण कर लेना है। सभी योजनाओं का जो ड्राइंग है उसको पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करना है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 15,000 किलोमीटर का हमारा अपलोड हो गया है और हमें लगभग 70,000 के आसपास अभी टारगेट हमको मिला है करने का। कोटद्वार विधानसभा में 370 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसमें कार्यदायी संस्था की ओर से बिना एनओसी और बिना मानकों के गलियों को खोदा जा रहा है, जिससे नगरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री को कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने कहा कि अगर बरसात शुरू होने से पहले सड़कों को ठीक नहीं किया गया और कंपनियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। एक कंपनी जो राजस्थान की कंपनी है, कोई पेयजल के नाम पे सारे कोटद्वार को उजाड़ दिया गया है। सारी कोटद्वार की सड़कें जो 10 साल में काम हुआ था सारे खोद के छोड़ दी गई है, जिसमें रोज दुर्घटनाएं वहाँ पे हो रही है। तो आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया कि इस कंपनी को तुरंत रोके और इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन इस कंपनी को यहाँ पे बिना एनओसी के ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ मेरा सीधा आरोप भाजपा के जनप्रतिनिधियों पे है कि उनकी मिली भगत से सारा कोटद्वार को उजाड़ने का काम हो रहा है। तो अगर इस कार्य को नहीं रोका गया तो कांग्रेस कोटद्वार में बड़ा आंदोलन करने जा रही है और इस कंपनी को खुद हम साइड पे जाके काम नहीं करने देंगे अगर ये स्थिति, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ। और जो काम है जो इन्होंने पिछले साल भर में तोड़ा, इसको पूरा बरसात से पहले रोड बनाया जाए, नहीं तो कांग्रेस इनके कंपनी को यहाँ पे काम नहीं करने देगी और उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। पूरे कोटद्वार की शहर की जो गलियां हैं छोटी छोटी, उनको एक पाइपलाइन का जो एक नई पाइपलाइन की जो योजना के तहत खोदा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस क्राइटेरिया से खोदा जा रहा है। सारी गलियां खुद गई हैं, एक्सीडेंट्स का खतरा, उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग, हम यही कहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें डाल के खोदा जा रहा है, मज़दूरों को भी नहीं लगाया जा रहा है, मशीनें पूरे मकानों को हिला दे रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, शासन प्रशासन से, कि ये जो बाहर के जो ठेकेदारों को आप लोगों ने यहाँ डिप्यूट किया हुआ है, उनको यहाँ पे ठेके दिए हुए हैं, वो तो किसी जनता की नहीं सुन रहे, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आज एसडीएम के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये ज्ञापन प्रेषित किया है कि आप लोग जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही कीजिए, ये काम रोका जाए। किस बिहाफ में विदाउट एनी एनओसी ये लोग काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति के विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए।
कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन के बीच गाड़ी में साइड मारने को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले को लेकर दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज कराए गए। इस विवाद के बीच भाजपा कुमार प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में उतर गए हैं। बीजेपी के कानपुर मंडल अध्यक्ष भगत सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोवर्धनपुर गांव में विधायक उमेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायक उमेश कुमार की सदस्यता रद्द करे जाने की मांग की है। एक विधायक है यहाँ का कानपुर का, वो उसका विकास कार्य काम तो रहा नहीं। सड़कों पर उतर कर कभी उसके साथ लड़, कभी उसका लड़, कभी उसको साइड मार, गुंडागर्दी का आलम कर दिया। विकास कार्य कोई मतलब नहीं। कभी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा, कभी वहाँ को ड्रामेबाजी कर, कभी कुछ कर, उसको विकास का कोई मतलब, केवल गुंडागर्दी मतलब है। और अभी ने जो पिछले कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले जो विधायक जी के साथ मारे कायराना हमला वारदात करी, हम सरकार से, अपनी सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसे बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इस पर पार्टी बनाने का भी आरोप है। जिन्हें पार्टी बनाई भी थी, झूठा है, झूठ बहुत बढ़िया बोलता है। संगठन का अगला कदम तो हमारा प्रदेश नेतृत्व हमें आदेश देगा, हम उनकी सलाह से सब काम कर रहे हैं। जो अगर नेतृत्व देगा वो हम करेंगे। हम यहाँ के विधायक उमेश कुमार ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ जो लंडौरा में बदसलूकी की, उनके चालक के साथ बदसलूकी की, उनकी गाड़ी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निंदा करती है। और ऐसे समय पर जब पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, पड़ोसी देश से हमारी लड़ाई चल रही है, पूरा देश सैनिकों के पराक्रम पर निगाहें गड़ाई बैठा है, ऐसे समय पर आप ऐसी हरकतें करते हैं, ये वास्तव में एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। और भारतीय जनता पार्टी इस घटना की बहुत कड़े शब्द में निंदा करती है। करब क्षेत्र में दरकती पहाड़ियों की मरम्मत में देरी को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 22 मई को पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेगा। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि ये सड़क पहाड़ की लाइफलाइन है, जो 3 जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। 7 महीने बीत जाने के बाद भी पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया। लगभग 1 साल बीत चुका है और बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, 3 जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है कि सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। पैसा स्वीकृत करना ही होता है, निर्माण कार्य तीव्र गति से हो सके, उसका स्थायी समाधान हो सके। तो लग रहा है कि हिलाहलवई को देखते हुए और बरसात का सीजन शुरू हो रहा है, जब पूरा मार्ग बाधित हो सकता है, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। तो इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 22 तारीख को जिला अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे, प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। देहरादून में विजिलेंस ने पटेल नगर थाने की आईएसबीटी चौकी प्रभारी देवेश खुशहाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। खुशहाल भूमि विवाद के एक मुकदमे में आरोपियों के नाम हटाने के लिए रिश्वत ले रहा था। शिकायतकर्ता ने जानकारी दी, एक भूमि विवाद की जांच चौकी प्रभारी के पास लंबित है, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। गुप्त जांच के बाद जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पिछले 3 सालों में अब तक 150 से ज्यादा आरोपियों को धामी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेज चुकी है। आगे बढ़ते हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी में सीबीएसई की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा में नगर क्षेत्र के बीआर मॉडर्न स्कूल का दबदबा रहा। स्कूल के छात्रों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में स्कूल टॉप किया। हाई स्कूल में बीआर मॉडर्न ने 34वां, इंटरमीडिएट में 10 मेधावियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। हाई स्कूल में छात्रा तपोशी किंगर 98.4 और इंटरमीडिएट में दिया राणा ने 96% अंक लाकर स्कूल टॉप किया। सर रिजल्ट तो मेरा बहुत अच्छा आया है, जितना एक्सपेक्ट करना था उससे भी बहुत अच्छा है। ये सारी मेरे पेरेंट्स और स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल की मेहनत से हुआ है। जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट करा वो तो गिना भी नहीं जा सकता। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही सब मेरा सपोर्ट करते करते मैं अपना जो एबिलिटी है मेरी वो और दिखाऊँ सबको। बच्चों ने बहुत मेहनत की और उसके साथ साथ टीचर और अभिभावक इन सब का
एक ताल मिल रहा है, जिससे बच्चे जो है इतने अच्छे परसेंटेज में पास हुए। विद्यालय में आज समय जो 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन रहा, उसमें 34 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 95 से 90 से ऊपर नंबर लाए। अच्छा परसेंटेज रहा। इसके लिए मैं अपने टीचर को और अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मंगवाई जी को चरण स्पर्श करता हूँ, जो इन्होंने किस स्कूल को पौड़ी को किस उद्देश्य पे ले आए हैं, और मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं स्कूल से मेरा नाता ये भी है, मेरी बालिका ने भी कुछ वर्ष पहले यहाँ से इंटर किया था और आजकल वो जूनियर डॉक्टर के पद पर मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो मुझे गुरु जी को इसलिए भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। लश्कर कोतवाली क्षेत्र के डोसनी गांव का निवासी रकीब टेलर को पंजाब के भटिंडा से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रकीब पंजाब के भटिंडा आर्मी कैंट से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। रकीब पर सेना की इंफॉर्मेशन लीक करने के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं डोसनी गांव में आरोपी और परिवार वालों के घर पर भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दबिश करी। रकीब के परिजनों से पूछताछ कर आरोपी रकीब के पुराने कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर के महंत रोहित गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला से छेड़छाड़ और धमकी के आरोप में महंत की गिरफ्तारी की गई। पंजाब की लुधियाना पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर हरिद्वार पहुंची थी और उन्होंने महंत रोहित गिरी को अरेस्ट कर लिया है। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में बुकसारा ग्राम सभा के दुर्गापुर नंबर 1 में नीरा सना और बलविंदर सिंह के बीच भूमि विवाद को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश पर नीरा सना को 2.25 एकड़ जमीन का पुलिस और तहसील प्रशासन ने कब्जा दिलाया। इस दौरान ग्राम प्रधान और पुलिस के बीच बहसबाजी को लेकर पुलिस ने ग्राम प्रधान के साथ अन्य 3 लोगों को थाने ले गई। इस बारे में प्रशासन की ओर से किसी भी अधिकारी ने कुछ कहने से इनकार किया है। पहले से मेरे से करा है, जमीन तेरा जमीन बटाई में देगा। हमें करने वाला कोई है नहीं, देने पड़ेगा बटाई में। तो करे हमारा दे बटाई में, तो हम उनको दिया था बटाई में दे के हमारे एक ही लड़का थे, तो वो लड़का बनने के फांसी में लटके वो मर गया। मरने के बाद मेरे दिमाग गया आउट होने के बाद फिर मैं यहाँ से चला गया था, पागल दिमाग खराब हो गया। कहाँ घूमा कोई ठिकाना नहीं। बद्रीनाथ, गंगोत्री, इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जगह घूमते रहा बाबा बन के। फिर वहीं घूमते रहा, घूमते बाद जब दिमाग मेरा सही में आ गया, फिर मैं घर आया। घर आने के बाद मैं करे यार जमीन तो उनके पास बटाई में दे गया था, वो हमारे घर पे फसल क्यों नहीं दिया। तो मैंने बलविंदर का बुलाया, बलविंदर मेरे घर पे फसल क्यों नहीं दिया। वो मेरे को जवाब दे रहा, तू 4 बार जमीन बेच के तू जमीन मांग रहा है मेरे से। टेरे में 3 अलग अलग मामलों में 7 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 8 बोतल, 31 पव्वे और 17 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। टेरे के थाना चंबा, थाना हिंडोला खाल और थाना थुवड़ में ये कार्रवाई की गई। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में तपती धूप और तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे लू और हाइड्रेशन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। लोग थकान, सिरदर्द, चक्कर और कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने तेज धूप से बचने की सलाह दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने लोगों को भरपूर पानी पीने, हल्का भोजन करने और दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी है। तो भीषण गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन जैसी समस्या लोगों के बीच देखी जा रही है। भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। तो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान भी इस वक्त पहुंच चुका है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि दोपहर में बाहर ना निकलें, हल्का भोजन लें और पानी की मात्रा को अपने दिनचर्या में बढ़ाएं। भीषण गर्मी से जनजीवन, फ्लूइड का इंटेक, ये पानी की मात्रा, जूस की मात्रा आप मैक्सिमम इसको आपको लेना चाहिए। और यदि ज्यादा धूप हो, तो यदि कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं हो, तो आप कोशिश करिए छायादार स्थानों पर रुके रहें। और यदि किसी वजह से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, तो सर पर कैप या कोई ऐसा सर को कवर करते हुए निकले और कपड़े हल्के सूती वाले पहने, जिससे कि एयर पास हो, आपका स्वेटिंग बराबर होता रहे। मसूरी के कैमल बैक रोड दिलाराम स्टेट पर पिछले 40 से 50 वर्षों से रह रहे 14 परिवारों के कब्जे को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद खाली करा दिया गया।
सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद नायब तहसीलदार के नेतृत्व में सिटी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दिलाराम एसिस्ट में रह रहे 14 परिवारों के कब्जे को खाली कराया गया। इस मौके पर दिलाराम एसिस्ट पर रह रहे लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। पौड़ी में प्रशासन की टीम ने जेल गदेरे के पास संचालित हो रहे मदरसे का निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व कर रही उप जिलाधिकारी ने बताया कि मदरसे के पंजीकरण की भी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं, इसलिए मदरसे को सील करते हुए नियमानुसार मान्यता लेने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मदरसे के शिक्षक मोहम्मद जुल्फकार अली ने कहा कि उनके कागजात लगभग पूरे हैं, कुछ हस्ताक्षर होने रह गए थे, लेकिन जल्द ही इस प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। पूर्व में जो निर्देश जारी हैं उसके क्रम में अपंजीकृत मदरसे जो संचालित हैं उनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त थे, जिसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जो हमारे सहायक समाज कल्याण अधिकारी मौके पर थे, उप शिक्षा अधिकारी और राजस्व की टीम और पुलिस विभाग के द्वारा वहां पर उनके कागजातों की जांच की गई, जिसमें वहाँ पर जो मौजूद कोषाध्यक्ष थे उनके द्वारा बताया गया कि उनके मदरसे की उन्हें मान्यता नहीं ली गई है, जिसके क्रम में उन्हें उत्तराखंड मदरसा नियमावली को बताया गया तथा उन्हें मदरसे को संचालन के लिए विधिवत जो भी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के कार्यालय में अपने कागजात जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने जो है ये कहा है कि भाई जब तक ये साइन नहीं होंगे तब तक आप ये मदरसा संचालित ना करें, तो तब तक के लिए जो है रोका गया है। बाकी कागजात सब तैयार हैं और यहाँ पर लोकल बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जो है सुबह को स्कूल जाने से पहले पहले आते बच्चे, लगभग 1-2 घंटा पढ़ते हैं, कभी कभी 1 घंटे पढ़ते हैं, सब लोकल बच्चे हैं। और ये जो हमारा मदरसा है रजिस्टर्ड है बाकायदा, ये क्या नाम जो है लगभग 2000 से सन 2000 से ये चल रहा है मदरसा हमारा, बाकी तो मदरसे के नाम से ही रजिस्टर्ड भी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।